जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कंटेंट प्लस पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। पेडागोजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, मुश्किल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? यहां से जो है पेडागोजी से क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यहां पर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ और संवेदनशील होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तटस्थ और संवेदनशील होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तटस्थ और संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा में आने वाले शिक्षार्थी विभिन्न समाज और परिवारों के, विभिन्न धर्मों में विश्वास करने वाले, विभिन्न जातियों से तथा सामाजिक आर्थिक तबके से संबंधित होते हैं, और किसी भी धर्म के खिलाफ पूर्वाग्रह होने से शिक्षार्थियों की भावनाओं को चोट लगेगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पक्षपातपूर्ण या नहीं होना चाहिए, मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करना, तो यह भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करने की इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। यह स्थान प्रभावशाली नहीं है, विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। वे जैसे हैं पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लोकतांत्रिक संस्थानों में काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, कार्य जनता की आलोचना और सत्यापन के लिए खुले होने चाहिए। इन संस्थानों की परियोजनाओं में अस्पष्टता शिक्षार्थियों को समानता और स्वतंत्रता और उनकी चुनौतियों को लागू करने और लोकतंत्र की सुविधाओं की समझ को बढ़ावा देगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है? ग्रेड का निर्धारण करना, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सीटी एग्जाम के लिए। और ये एसएसटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है 60, और यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं पेडागोजी से, जो कि क्वेश्चन आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। यह अनुपयुक्त है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। संक्रियात्मक मूल्यांकन छात्र के अंतिम परिणाम को तय करने के लिए अंतिम आकलन है। रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर लें तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी और विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह जो होगा रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन होता है। और वहीं बात कर लें रचनात्मक मूल्यांकन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुधार करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है?
या उपयोगी है, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वृत्त आरेख एक विशेष मूल्य के संपूर्ण मूल्य के साथ संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत दिखाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की जाई गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यही रणनीति क्यों अपनाई गई है? दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यही रणनीति क्यों अपनाई गई है? विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। छठी कक्षा के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को एक बच्ची या बच्चे में जिज्ञासा और खोज की भावना को पैदा करने के लिए बनाया गया है। जिज्ञासा की भावना अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होती है। जिज्ञासा की यानी खोज की जो भावना होती है यह अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपर्युक्त प्रश्न में किस को बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना, स्रोत का महत्व, संस्कृत का सम्मान, साहित्य का महत्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह जो है कथन दिया गया है और इस प्रकार से क्वेश्चन सेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन भी आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो उपर्युक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ऐतिहासिक कल्पना में छात्रों को शामिल करना है जिससे वे उस अवधि के व्यवहार को अच्छी तरह समझ सकें। ऐतिहासिक पात्रों के साथ समानुभूति करके अस्थायी रूप से सीखा जा सकता है। छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, संसाधनों के इष्टतम नियम को समझाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। या सहायक हो सकते हैं पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभी अभी इसके बारे में बताया जा चुका है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन से एसएसटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। सीटेट की बात कर लें पूरे 150 क्वेश्चन में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। वही थर्ड ऑप्शन कह रहा है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। फोर्थ ऑप्शन है संविधान के आमुख को प्रदान करके। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सभी विद्यार्थियों से निवेदन यही है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट हल किया करें। इससे क्या होगा, यहाँ से समय की बचत आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तिगत पर प्रकाश डालना, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।